नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अत्यंत सरल लेकिन बेहद चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जिसे अगर कोई भी इंसान रोज सुबह सूर्योदय के समय करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, औलाद हमेशा खुश रहती है, परिवार में कभी संकट नहीं आता और जीवन में सफलता की रोशनी हमेशा चमकती रहती है। शास्त्रों में सूर्य भगवान को साक्षात जीवित देवता कहा गया है, क्योंकि वही हमारे जीवन की ऊर्जा है, वही हमारे मन का तेज है और वही हमारे शरीर की सेहत के आधार है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधना है, एक जीवन बदल देने वाली दिनचर्या है। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह सूर्य को जल देते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता। और सबसे जरूरी बात, अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि अगर सूर्य भगवान को जल देते समय 5 विशेष मंत्र बोले जाए तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य देव की कृपा बच्चों पर पड़ती है, घर में बरकत आती है, धन की कमी दूर होती है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और बीमारी, बाधा, नजर दोष जैसी समस्याएं पास भी नहीं आती। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सूर्य भगवान के 5 अत्यंत पवित्र मंत्र, जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कुल से हो, ये मंत्र सबके लिए एक समान फल देने वाले हैं। आप इन्हें रोज बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि अगर तरीका सही है तो मंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। सूर्य भगवान को जल देने का सही तरीका। सुबह सूर्योदय के बाद पहले 1 घंटे का समय सबसे पवित्र माना गया है। इस समय नंगे पैर धरती पर खड़े होकर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले। फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथों से जल अर्पित करें। जल पतली सी धारा में बहना चाहिए और सूरज को देखते हुए मंत्र बोलना चाहिए। कभी भी पीठ करके जल नहीं देना चाहिए। अब आते हैं उन 5 मंत्रों पर जो जीवन को खुशियों से भर देते हैं। पहला मंत्र, और सूर्याय नमः। जब आप सूरज को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले यह मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जो भी इंसान रोज इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में आलस्य दूर होता है, मन में तेज आता है, बुद्धि प्रखर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या जीवन में संघर्ष ज्यादा है, तो उनसे यह मंत्र रोज सूर्योदय के समय अवश्य कहलवाए। कहने में बहुत आसान लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरा मंत्र, ओम आदित्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। आदित्य सूर्य भगवान का सबसे प्राचीन नाम है। माना जाता है कि यह मंत्र वंश वृद्धि, संतान सुख और बच्चों के भाग्य को चमकाने वाला मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके घर में बच्चे हमेशा बीमार रहते हों या उनके ऊपर किसी तरह का बाधा दोष हो, उसे रोज इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। इस मंत्र से व्यक्तित्व में आकर्षण आता है और चेहरे पर दिव्य चमक बढ़ती है। तीसरा मंत्र, ओम भास्कराय नमः। अब आता है तीसरा मंत्र, ओम भास्कराय नमः। भास्कर का अर्थ होता है जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। यह मंत्र जीवन के अंधेरे को मिटाने वाला मंत्र है। अगर किसी इंसान को पैसे की तंगी, नौकरी की दिक्कत, व्यापार में नुकसान या बार बार होने वाली अड़चन परेशान कर रही हो, तो यह मंत्र उसका मार्ग साफ कर देता है। जो लोग अपनी सफलता को स्थिर रखना चाहते हैं, अपनी औलाद के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उन्हें यह मंत्र रोज बोलना चाहिए। यह बहुत पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना गया है। चौथा मंत्र, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। अब हम आते हैं चौथे दिव्य मंत्र पर, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। यह एक बीज मंत्र है और इसका प्रभाव बहुत तेज होता है। इस मंत्र को बोलने से मन की शुद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। अगर किसी के जीवन में मानसिक तनाव है, परिवार में कलह है, औलाद हाथ से निकलती हुई लग रही है या मन में निराशा घर कर गई है, तो यह मंत्र बेहद चमत्कारिक असर दिखाता है। ह्रीं बीज का अर्थ है शक्ति, तेज और करुणा। इस मंत्र से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पांचवा मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब आता है आज का आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्य देव का हृदय मंत्र माना गया है। इस मंत्र को बोलते हुए जो इंसान जल चढ़ाता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर किसी परिवार पर किसी प्रकार का दुष्ट प्रभाव हो, नजर लगे हों
या बच्चों पर किसी का बुरा असर पड़ रहा हो, यह मंत्र उन सभी बाधाओं को काट देता है। इसके प्रभाव से औलाद दीर्घायु, स्वस्थ और संस्कारी होती है। घर में अन्न, धन, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कैसे बोले ये पांचों मंत्र? बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सभी मंत्र एक साथ बोलने हैं? हाँ, बिल्कुल। जब आप जल अर्पित करते हैं, तब हर मंत्र एक एक बार बोल दे। अगर चाहे तो 3-3 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अवश्य बोले। सूर्य देव बहुत सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता है। बस मन साफ होना चाहिए और भाव श्रद्धा का होना चाहिए। सूर्य देव की कृपा मिलने के संकेत। जब आप नियमित जल देना शुरू करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको कई संकेत मिलने लगेंगे। घर में पहले से अधिक शांति महसूस होगी। औलाद का व्यवहार सुधरेगा। बीमारियों में राहत मिलेगी। मन का डर और तनाव कम होगा। आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। कई महीनों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। ये सब संकेत बताते हैं कि सूर्य देव आपसे प्रसन्न है। इस उपाय को करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, कभी भी जूते चप्पल पहनकर जल न दे। दूसरी बात, जल अर्पण करते समय मन में किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं रखना है। तीसरी बात, जल बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, बस एक पतली धारा बनती रहे। चौथी बात, उल्टी दिशा की तरफ जल गिराना अशुभ माना गया है, इसलिए हमेशा पूर्व दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाएं। पांचवीं बात, पानी बर्बाद न करें और लोटे को हमेशा साफ रखें। तो भाइयों और बहनों, ये थे सूर्य भगवान के 5 ऐसे मंत्र, जिन्हें अगर कोई भी इंसान रोज सुबह जल चढ़ाते समय बोलना शुरू कर दे, तो उसकी औलाद खुश रहती है, परिवार में कभी संकट नहीं आता और जीवन तेज और सफलता से भर जाता है। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आप इसे एक बार शुरू करके देखें। जीवन में परिवर्तन अपने आप दिखने लगेगा।